गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ज्योति गर्ग है और मैं डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय में विधि विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हूँ। आज का मेरा जो विषय है वो मुस्लिम लॉ है। मुस्लिम लॉ के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो मुस्लिम विधि एक ऐसी विधि है जो इसका कोई निश्चित समय नहीं कब प्रारंभ हुई थी। इसके बारे में लगभग हर बात को एक लगभग तरीके से बताया जाता है कि कब प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले हम कहेंगे इस्लाम होता क्या है, इस्लाम के बारे में कहाँ बताया गया। तो इसके बारे में हम कहेंगे मुस्लिम विधि की जो मेन वो बात है वो ये कहती है कि अल कुरान पर आधारित है। मुस्लिम विधि जो है वो अल कुरान पर आधारित है। कि अल कुरान का मतलब ये होता है कि अल्लाह के द्वारा कही गई बातें, अल्लाह ने कैसे सत्ता स्थापित की थी, अल्लाह के द्वारा क्या बातें बताई गई थी, यह बात बताने के लिए मुस्लिम लॉ का निर्माण किया गया। अब हम बात करेंगे कि इस्लाम होता क्या है, इस्लाम है क्या। इस्लाम एक ऐसा ग्रंथ या ऐसी बात कही गई जिसके बारे में कहा गया कि किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को एक निर्मल भाव से, मतलब उसका मन साफ होना चाहिए, उसके द्वारा धैर्य और नेकी का, दीन के बारे में बात करनी चाहिए। उसके बारे में एक बहुत अच्छी कहावत कही गई कि नेकी कर, नेकी से उसे सुख की प्राप्ति होगी और जो बदी या बुरा काम करेगा तो वह पाप का भागी बनेगा। तो इस बारे में कहेंगे इस्लाम में सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि इस्लाम का अर्थ ये होता है कि आप नेकी कीजिए, नेकी करके सुख का प्राप्त कीजिए, और आप बुरा काम या बदी करेंगे तो आपको इसके बदले में पाप का भागी बनना पड़ेगा। अब हम कहेंगे इस्लाम का अर्थ क्या होता है। तो धार्मिक रूप से इस्लाम का अर्थ यह बताया गया कि अल्लाह के द्वारा कही गई बातें, अल्लाह ने क्या कहा है कि अल्लाह ने कहा है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस मुस्लिम समुदाय के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए आप समर्पित होइए, उनके लिए आप ऐसा कार्य कीजिए, मतलब उनके लिए आप जो काम कर रहे हैं वो काम ऐसा करना है आपको कि लोगों में बोध हो, दीन की भावना हो, मतलब दूसरों की सेवा कीजिए। इस्लाम का मेन उद्देश्य यह बताया गया कि एक मुस्लिम के द्वारा दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, उसके अंदर नेकी की भावना होनी चाहिए और दूसरे के प्रति किसी भी तरह का उसको पाप का भागी नहीं बनना चाहिए। अब हम आगे बोलेंगे कि मुस्लिम विधि की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। मुस्लिम विधि की उत्पत्ति के संबंध में पहले तो ये कहा जाता था कि मुस्लिम विधि को क्यों बनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि पहले जो मुस्लिम समुदाय थे वो एक तरह से रीति रिवाज में विश्वास नहीं करते थे। उनके द्वारा जो भी बात कही जाती थी वो कट्टरपंथी जिंदगी जीते थे, उनके द्वारा कोई नियम कानून नहीं था। उसके बाद लगभग हम कहना चाहेंगे 1474 ईसा पूर्व, मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि इस कम से कम इतने साल पहले जो विभिन्न सामाजिक राजनीतिक लोग थे और धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग थे उनमें कला विज्ञान को लेकर कोई भी ऐसी गुण नहीं था। वो दूसरों के प्रति ऐसा भेदभाव रखते थे कि उनके द्वारा कई ऐसी बातें जिनको वो फॉलो नहीं करते थे। तो इसके बाद हमने कहा कि आधुनिक युग में अधिकांश मुस्लिम दुनिया यूरोपीय शक्ति के प्रभाव पर वर्चस्व सकती थी। अब इसके लिए सबसे पहले हम बात करना चाहें वो जो मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब, इनको मुस्लिम विधि का जन्मदाता या पितामह कहा जाता है। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के एक जीवन पर हम छोटी सी बात करेंगे कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो उनके मुस्लिम लॉ के जो प्रणेता हैं, उनके जो रचयिता हैं, एक तरह से मुस्लिम लॉ को उन्होंने निर्माण किया है। तो उनके एक जीवन पर हम छोटी सी बात या छोटा सा जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ना होते ना तो शायद मुस्लिम विधि आज ना होती। तो हम कहना चाहेंगे जो मोहम्मद पैगंबर साहब है उनका जन्म लगभग 570 ईस्वी में हुआ था। लेकिन उनका जन्म जब हुआ था तो इनका जन्म से बाद उनका बचपन काफी कष्ट में बीता था, क्योंकि उनके जन्म के पहले ही उनकी पिता की मृत्यु हो चुकी थी और जन्म के लगभग 6 वर्ष के भीतर ही उनकी माता की भी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण उनकी जो बाल्यावस्था थी वो काफी कष्टप्रद थी। उनके द्वारा जो उनका पालन पोषण किया गया था, उनके दादाजी के द्वारा, पितामह के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था, किंतु कुछ वर्ष बाद उनके दादाजी और उनका देहांत हो गया था। उसके बाद वो काफी रिजर्व नेचर की, मतलब उनका जो नेचर थी, प्रकृति थी, वो काफी गंभीर प्रकृति की हो चुकी थी, क्योंकि उनका बचपन जो था वो काफी परिस्थितियों कष्टों से भरा हुआ था। उनकी जो कष्ट वाली जिंदगी थी वो शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने अपना 35 वर्ष की आयु तक मैक्सिमम समय एकांत में गुजारा। एकांत में गुजारते हुए उन्होंने एक गुफा थी जिसका नाम बताया था कि हिरा नाम की गुफा थी, जिसमें उन्होंने अपना 35 साल की उम्र तक जीवन व्यतीत किया। और उसके बाद 35 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने विधवा से, जिसका नाम खदीजा था, उससे निकाह किया। खदीजा जो कि विधवा थी, उससे निकाह करने के बाद उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ी समाज सेवा वो कर रहे हैं। आगे चलकर 40 वर्ष की आयु में उनको एक देवी संदेश, 40 वर्ष की आयु में उनको एक देवी संदेश प्राप्त हुआ था, जिसको उन्होंने नाम दिया वाही, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर के द्वारा, मुझे अल्लाह के द्वारा एक संदेश प्राप्त हुआ है और संदेश का पर्पस ये है कि मैं
आपको ये बताऊं कि अल्लाह के संदेशों को आप कैसे पालन करेंगे, अल्लाह ने क्या कहा है, ये उनके शब्दों में कहा गया। तो उनके जो संदेश था उस पर सबसे पहले विश्वास उनके परिवार ने किया था। जो उनके परिवार में उनकी पत्नी थी, उनके जो बच्चे थे और उनके जो ससुराल वाले थे, उनने संदेश पर यकीन किया। आगे चलकर वाही नाम का जो संदेश था उस पर परिवार को विश्वास करने के बाद, लेकिन कभी कभी हर व्यक्ति के पास समस्याएं भी होती, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी होती। उनके साथ दुर्भाग्य की बात यह थी कि उनके जो संदेश था उस पर बाकी लोगों ने विश्वास नहीं किया था। उनके द्वारा जिससे वो वहां से मक्का से 622 में मक्का से चले गए, क्योंकि उनके जो संदेश थे वो मक्का वालों को पसंद नहीं आए थे। मक्का वाले उनका विरोध कर रहे थे क्योंकि वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। उनके हिसाब से मनुष्य की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया था। तो उनके द्वारा मक्का छोड़ने के बाद एक संबत तैयार किया उनने, जहां जाकर वो हिजरी में स्थापित हुआ। हिजरी में उनके द्वारा जो मुस्लिम विधि और युग का इस्लाम आरंभ किया गया था वो सबसे बड़ी बात मानी गई थी। मदीना के लोगों ने पैगंबर साहब मोहम्मद पैगंबर साहब मदीना आए और उन्होंने एक नए संवत की शुरुआत की। मदीना के लोगों ने उनके संदेश को बहुत ही दिल से स्वागत किया। मदीना के लोगों ने मोहम्मद पैगंबर साहब को दिल से अपनाया और उनके संदेशों का स्वागत किया। पैगंबर साहब ने मक्का निवासियों के लिए, यहूदियों के ईसाइयों के लिए आक्रमण का सामना किए। उनके लिए समाज की सेवा करना, इंसानियत की सेवा करना ये सबसे बड़ा धर्म माना गया था। उनके द्वारा इस धर्म का पालन करने का ये मक्का के लोगों ने उनके संदेश का दिल से स्वीकार किया और उनका स्वागत किया, जिससे उन्हें क्या हुआ, उनके यहूदियों के जो आक्रमण हुए थे उसका सामना करने में उनको क्या मिली, ताकत मिली। उन्हें पैद किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, पराजित किया। इसके बाद पैगंबर साहब धीरे धीरे मक्का मदीना और प्रस्थापित हो गए। पैगंबर मोहम्मद साहब की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनके जो संदेश थे वो काफी प्रभावशाली थे। उनके द्वारा जो बातें कही गई थी वो समाज के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अच्छी बातों का ध्यान रखा गया था। तो उसके द्वारा मक्का में उनकी स्थापना हुई। उसके मक्का उन्होंने आगे चलकर यहूदी के लिए काम किया और उसके बाद उन्होंने मदीना और अरब पर भी काफी कुछ कार्य किया। इसके बाद जब से इनकी काल चल रहा था, इनका अच्छा समय आने वाला था, उसी वक्त क्या हुआ, इनकी मृत्यु 632 में हो गई थी, जिससे फिर से मक्का के लोगों का एक संकट विद्यमान हो गया था। तो इसके बारे में हम बात करने के बाद हम कहना चाहेंगे कि हमें सबसे पहले मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जो बातें कही गई है, उनकी बातों को, इतिहास को जानने के लिए हमें इसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कैसे हुआ था, उनके द्वारा कौन सी घटनाएं की। ये छोटी सी इतिहास है जिसको मैंने आज आपको बताया है। अगली क्लास में मुस्लिम कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये बताऊंगी। थैंक यू सो मच।